एनटीपीसी का कटअप क्या जा सकता है 2020 और 21 का, वो भी अगर आर्ट्स, ये आज 4 जनवरी है और जितने भी आर्ट्स शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उसके आधार पर मैं पेपर देखो, जिन्होंने एग्जाम दिया है वो तो पेपर देखे ही देखे हैं, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो भी पेपर के लेवल को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में सारा एग्जाम डिजिटल तरीके से हो रहा है। अगर एक स्टूडेंट भी आकर 2 क्वेश्चन भी बताता है तो बहुत सारे स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो लेवल तो सभी को पता चल रहा है लेवल कैसा आ रहा है। और एक चीज आप जरूर मानेंगे, 2016 में जो लेवल आपका एनटीपीसी का आया था, जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, मेरी बात से जरूरी नहीं कि मेरा बात आज सबको अच्छा ही लगे, बहुत जन को खराब भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई बताऊंगा, इस चीज को अपनाना पड़ेगा आपको। 16 में जो आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ था, जो भी दिल से तैयारी कर रहे थे वो तो ये मानकर चल रहे थे 16 में जो पेपर हुआ था उससे लेवल तो 2020 का काफी हाई रहने वाला है, तो उस लेवल से तैयारी किए भी थे। लेकिन अगर आर्ट शिफ्ट के पेपर को देखा जाए तो 16 वाले लेवल को भी कहीं ना कहीं टच नहीं कर रहा है, और जो डिसाइडर सेक्शन रहता है वो कहीं ना कहीं जीके जीएस वाला सेक्शन रहता है, और उस सेक्शन को अभी तक काफी हलवा बनाया गया, मॉडरेट लेवल भी नहीं बोल सकते। और जरूरी नहीं है कि आज की क्लास को सब कोई पसंद करें, अब बहुत जन ये उम्मीद लगा बैठे 50, 55, 60, 65 तक कटक जाए, अब जिनका एग्जाम खराब गया वो गाली देंगे, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं मैं, 1.5-2 साल काफी टाइम तैयारी करने के लिए, और आज का जो वीडियो बना रहा हूं आर्ट शिफ्ट के आधार पर, और ये भी बताऊंगा और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो अंतिम समय में क्या कर सकते हैं, ये भी मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। देखो, अगर मैं आर्ट शिफ्ट की बात करूं ना तो आप बोल सकते हो भैया कटअप जो है ना भैया वो 70 प्लस जाएगा, बिल्कुल। अब इस पर बहुत जन एग्री करेंगे भी, बहुत जन एग्री नहीं भी करेंगे। पढ़ने वाले बहुत जन तो ये भी बोलेंगे भैया आप 70 प्लस तो बहुत कम बता रहे हैं, 80 प्लस जाएगा अगर 16 वाले को देखें तो। लेकिन मैं बोलूंगा 16 वाले कटअप की तरफ ज्यादा आप मत देखिए, क्योंकि उस समय फॉर्म भी बहुत कम लोगों ने फिलअप किया था, ठीक है, उस समय वैकेंसीज बहुत कम थी, वैकेंसीज डबल है ऑलमोस्ट 16 के कंपैरिजन तुलना में, तो बात की बात है। लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं भाई आर्ट शिफ्ट के आधार पर पेपर के लेवल को देखते हुए कि 70 प्लस के नीचे तो आप कल्पना करना भी मत, उम्मीद का होता है ना किरण, वो भी मत देखना 70 प्लस के नीचे, ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं। कैसे बोल सकते हैं भैया, देखो आप ना, अगर मैं जीके जीएस, ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर बहुत लोग, ये सेक्शन डिसाइडर होता है, और इस सेक्शन में सभी को पता है आज के डेट में कि किसको क्या टॉपिक पढ़ना है। एग्जाम से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले मैं चिल्ला चिल्ला कर आपको 25 टॉपिक लिखवाया था, और उसका पीडीएफ भी दिए थे, याद करो वो वीडियो को आप ईमानदार, और प्लस 1500 जीके का मैंने पीडीएफ भी दिया था, और 1500 आपको जीएस का भी, प्लस जनवरी से नवंबर तक का करंट अफेयर भी दिया था। ये लिफ्ट फिर खराब हो गई। मैं लिफ्ट दे दूं? 10th फ्लोर। Static energy. 8401 900 Call me. Energy boleto. Sting. अगर आपने इतना ईमानदारी से बोलना, नोट से ना, आप बोल सकते हो भैया 80 to 90% क्वेश्चन जीके जीएस के इसके बाहर बना ही नहीं है, बना ही नहीं है क्वेश्चन, बना ही नहीं है, बना ही नहीं है भाई। मैंने आपको 25 टॉपिक जो बताए थे उसके अंदर से हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। आपको मैंने बोला था ना सीएम गवर्नर से क्वेश्चन बनेगा, सभी टीचर भी बोल रहे थे, बन रहा था। कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब टॉपिक तो अलग था। जितने भी इंपॉर्टेंट संगठन है उसका गठन, उसका हेडक्वार्टर, उसके अध्यक्ष कौन है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियाई विकास बैंक हो गया, ये सब की बात कर रहा हूं, ये सबको मैंने आपको करवाया था। क्वेश्चन बन रहा 3 से 4 क्वेश्चन श्योर हो बैंकिंग को लेकर। इसके अलावा जो 25 टॉपिक आपको मैंने दिया था, भारत के इतिहास में जितने भी इंपॉर्टेंट लड़ाई हो चुका है, किसके किसके बीच में कौन जीता था और वो कब हुआ था, उसका पीडीएफ दिए थे 4 पेज का। क्वेश्चन फंस रहा है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब क्वेश्चन पूरा फंसा हुआ है, पूरा देख लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट कमेटी के ऊपर क्वेश्चन फंसा है क्वेश्चन। उसके बाद ये रिवॉल्यूशन से भाई 2 दिन में 2 क्वेश्चन फंसा इस नोट से। उसके बाद कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, रिवर वाला नोट्स आपको दिए थे। उसके बाद पीएच मान वाला, इन्वेंशन वाला, गवर्नर जनरल वाला, और क्या बात करूं एयरपोर्ट वाला, मतलब ऑलमोस्ट 25 पीडीएफ जीडीपी दिया था मैंने, इंडेक्स सूचांक वाला मैंने आपको दिया था सारा नोट्स। ये हर एक नोट से क्वेश्चन फंस रहा है एग्जाम में, और प्लस 1500 वाला नोट्स पढ़ लोगे जीके वाला तो क्वेश्चन फंस रहा है, ये आप नहीं बोल सकते। और मैं क्या, सभी टीचर ने करवाया है भाई, बहुत टाइम मिला है। आप बोलेंगे भैया पेपर हार्ड आ रहा है, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, आज ही सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ ना उसका पेपर ही मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। और मैं ये भी बोलता हूं कि आप 40 में 40 मत देखो, आप 40 में अपने आप को 30 तक देखो, आपका एग्जाम क्रैक होगा।
आप 40 में 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं आप ये सोचो ना, आपको 40 में 30 क्वेश्चन आ रहा जो सफिशिएंट है। अगर आज सेकंड शिफ्ट के पेपर की ही बात करूं ना, सेकंड शिफ्ट के पेपर की बात करूं मैं, तो आप देखोगे सेकंड शिफ्ट का पेपर का बात है, 4 जनवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर है भाई, ये वाला देखो। श्वेत क्रांति के जनक किसको बोलते हैं, आपको नोट्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, गुलाबी क्रांति यार सब, ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो उसके बाद एमएसपी किसके द्वारा, ये एक शिफ्ट का पेपर है। आप कोई भी शिफ्ट का, आठों में कोई भी शिफ्ट का पेपर उठा लेना, जो स्टूडेंट एग्जाम देकर निकल रहा है और पढ़कर मेहनत किया है या थोड़ा बहुत भी मेहनत किया है ना, वो बोलेगा कि भैया जीके जीएस में 28 प्लस कहीं नहीं गया, हम लोग मार्क सही आए हैं, लेकिन गलती कहां पर वो बताऊंगा। एमएसपी किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो आज के डेट में किसान और सरकार के बीच में डेली मीटिंग हो रहा है, तो फैसला कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर काफी बार बताया न्यूयॉर्क अमेरिका में है। आरबीआई का गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 में, और सुबह आया था आरबीआई एक्ट कब बना है, 1934 में भाई। जामा मस्जिद दिल्ली में है, 1656 में बनाया गया है। कॉमन क्वेश्चन है भाई, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में सूरत में आई थी 1601 में। Do you think it's possible to get a brand new phone? आसान क्वेश्चन दिखा रहे हैं क्या, ये एक शिफ्ट का क्वेश्चन है, एक शिफ्ट का क्वेश्चन है भाई। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने, 25। ये मान लो एक क्वेश्चन हार्ड है, जो 10 क्वेश्चन छोड़ने वाले थे, छोड़ दो ना इसको। उसके बाद बोला है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में भाई, सभी को पता है। हेमिस नेशनल पार्क, इसका भी नोट्स दिए है ना, नेशनल पार्क का देख लेना, नाम है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं फंसेगा, मतलब नहीं फंसेगा। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे भैया उसका पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें, मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। आर्टिकल 21 किससे जुड़ा हुआ है भाई, कौन नहीं बता पाएगा, कौन नहीं बता पाएगा, राइट टू लाइफ। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सभी को पता है, जो हल्का फुल्का भी लैपटॉप चला रहे हैं, जिनके फोन में नेट है। आईपी एड्रेस देंगे तभी खुलेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया, सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में। उसके बाद आपसे पूछा गया है, यह क्वेश्चन रिपीट किया गया, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एग्जाम में, बार बार रिपीट हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस, सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट क्या था, दिल्ली से कटरा। उसके बाद आपसे पूछा गया GS80 31, जो करंट अफेयर को पढ़ रहा है भाई, कितना बार पढ़ा, तो भैया वहां पर ना हम सब अटेम्प्ट कर रहे थे अपने आप को पास करने के, तुक्का के पीछे मत भागो, मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खेलो। आप कितना तक कर सकते हैं इसके बारे में सोचो, आप दिमाग से सोचो ना। अगर 25 नंबर रीजनिंग में सही किए, 5 क्वेश्चन छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, छोड़ कर आएंगे एग्जाम में। जीके में 28 क्वेश्चन तो भाई पॉसिबल है, आपके लिए सब्स्टिट्यूट में एनालाइज मिल रहा है भाई, 50 किया यहीं पर 53 हो जा रहा है। अगर मैथ में कुछ चैप्टर पे अच्छे से काम किया जाए और वहां पर अगर 22-23 उठ गया, 75 प्लस तो यहीं पर हो रहा है। और ये 75 प्लस आप कोई भी मॉक टेस्ट दो, ये अपने आप को देखना है यहां पर 75 प्लस में, हर मॉक टेस्ट में। इतना नहीं, 70 प्लस तो देखना ही देखना है अपने आप को हर मॉक टेस्ट में, एग्जाम से पहले नहीं तो भाई 20 टेस्ट एटलीस्ट, कम से कम बोल रहा हूं 20 टेस्ट दो, और 20 टेस्ट में आपका जो भी नाम हो, 20 टेस्ट में अपने आप को 70, 72, 71, 73, 69, 68 आपका स्कोर हर मॉक टेस्ट में ऐसे आना चाहिए। अगर तब जाकर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आपको पता चलता है एग्जाम का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और अगर मैं अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे खेलता हूं तो इतना स्कोर कर सकता हूं मैं। और एक बात बाबू, एनालाइज करना, आप लोग एनालाइज नहीं करते हो एग्जाम देने के बाद, ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कहां पर है। एग्जाम देने का पेपर एनालाइज करो आप सभी, आपको मैंने पीडीएफ दे दिया है पूरा फ्री में भाई, एक पैसा आप सभी से चार्ज